नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गणित ज्ञान केंद्र में। मैं विकास कुमार। आज हम लोग चालू करने जा रहे हैं क्लास 10th का एक अच्छा टॉपिक, जो बोर्ड में भी बार बार इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिस टॉपिक का नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो हाँ, ये जो नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, इस नाम में से ही आप समझ गए होंगे कि हमें क्षेत्रफल पढ़ना है। और क्षेत्रफल किससे रिलेटेड होना चाहिए? तो वृत्त से रिलेटेड। तो वृत्त से रिलेटेड आप सोच रहे होंगे कि वृत्त से रिलेटेड क्या होता है, वृत्त ही तो होता है। तो जी नहीं, वृत्त से रिलेटेड केवल वृत्त नहीं होता है। वृत्त से रिलेटेड वृत्तखंड भी होता है, त्रिज्यखंड भी होता है, वृत्त का चतुर्थांश भी होता है, अर्धवृत्त भी होता है। सबको बारी बारी से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी क्षेत्रफल पढ़ने से पहले हम लोगों को यह समझना जरूरी है कि वृत्त होता क्या है। तो देखिए, वृत्त क्या होता है, आपके सामने दिख रहा होगा, लिखा गया है कि किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं से बने बिंदु पथ को क्या बोलते हैं? वृत्त कहते हैं। अब इसको आकृति में समझिए, हम क्या बोल रहे हैं कि किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर यानी कि ये जितनी दूरी यहाँ है, इतनी ही दूरी यहाँ होनी चाहिए, इतनी ही दूरी यहाँ होना चाहिए। यानी कि समान दूरी पर जो बिंदु होंगे, उन बिंदुओं से जो बिंदु पथ बनेगा, ये जो बिंदु पथ बनेगा, ये बिंदु पथ क्या कहलाएगा? एक वृत्त कहलाएगा। क्या बोल रहे हैं कि एक निश्चित दूरी हो, एक निश्चित बिंदु ले लीजिए आप, और निश्चित बिंदु से समान दूरी पर के बिंदु लीजिए। ऐसा ना हो कि यहाँ इतना, जैसे 2 सेंटीमीटर की दूरी पर के बिंदु लिए हैं, तो यहाँ पर भी 2 सेंटीमीटर की ही बिंदु लेना पड़ेगा, यहाँ पर भी 2 सेंटीमीटर, यानी सब जगह कितना सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु लेना पड़ेगा? 2-2 सेंटीमीटर का। तो इस निश्चित बिंदु से जो समान दूरी पर के जो जितने बिंदु होंगे, उस सभी बिंदु पथ जो बनेगा, उस बिंदु पथ क्या, वो बिंदु पथ क्या कहलाएगा? वृत्त कहलाएगा। समझ रहे हैं? अलग अलग समान दूरी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि यहाँ 2 सेंटीमीटर की दूरी ले रहे हैं और यहाँ पर 3 सेंटीमीटर की दूरी ले रहे हैं, तब वृत्त, ऐसे वृत्त नहीं बनेगा। वृत्त कैसे बनेगा? कोई एक निश्चित बिंदु ले लीजिए और उस निश्चित बिंदु से समान दूरी पर के सभी बिंदु ले लीजिए और उन बिंदुओं को समूह में लीजिएगा, तो क्या बनेगा? एक बिंदु पथ बनेगा। और ये बिंदु पथ क्या कहलाएगा? तो वृत्त कहलाएगा। वृत्त, ये जो अब देखिए परिधि, वृत्त की परिधि क्या होती है? अच्छा, यहां पर एक लिखे हैं कि उस निश्चित बिंदु को क्या कहते हैं? वृत्त का केंद्र कहते हैं। ये जो हम निश्चित बिंदु शुरू में लिए हैं, जहां से हम समान दूरी पर के बिंदु खोज रहे हैं, ये जो ये निश्चित बिंदु होगा, ये निश्चित बिंदु क्या कहलाएगा? केंद्र कहलाएगा। याद रखिएगा, वृत्त का केंद्र कहलाएगा। वो निश्चित बिंदु क्या कहलाएगा? वृत्त का केंद्र कहलाएगा। अब परिधि, सरकमफ्रेंस, वृत्त के किसी एक बिंदु से चलकर पुनः उसी बिंदु पर पहुंचने से तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? वृत्त की परिधि कहते हैं। जैसे मान लीजिए क्या है? वृत्त है। हम क्या बोल रहे हैं कि वृत्त के किसी एक बिंदु से चलकर, कोई एक बिंदु ले लीजिए, मान लेते हैं ये ले लेते हैं, तो वृत्त के किसी एक बिंदु से चलकर चलते हुए क्या करेंगे? पुनः उसी बिंदु पर पहुंच जाएंगे। तो ये जो टोटल दूरी तय की जाएगी, ये टोटल दूरी क्या कहलाएगी? परिधि कहलाएगी। याद रखिएगा, क्या कहलाएगी? परिधि। परिधि क्या होता है? तो कोई एक बिंदु ले लीजिए, जहां से, वहां से चलिए, और वहां से चलिए और फिर वहीं पर पहुंच जाइए, तो जो टोटल दूरी बनेगी इस प्रकार, ये टोटल दूरी क्या कहलाएगी? वृत्त की परिधि कहलाएगी। अब त्रिज्या क्या होता है? तो केंद्र और परिधि के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? वृत्त की त्रिज्या बोलते हैं। केंद्र ले लीजिए। केंद्र क्या होता है? तो कुछ देर पहले हम लोगों ने जाना है कि जो निश्चित बिंदु होगी वो केंद्र कहलाएगा। तो निश्चित बिंदु यह है, तो क्या बोले हैं कि केंद्र और परिधि। परिधि क्या होता है? तो ये बिंदु पथ होता है। तो केंद्र और परिधि के बीच की जो दूरी होगी, ये क्या कहलाएगी? त्रिज्या कहलाएगी। याद रखिएगा। क्या बोल रहे हैं? मान लेते हैं इसमें निश्चित बिंदु यह है, निश्चित बिंदु यह है, तो ये क्या है? वृत्त की परिधि है। बोले हैं ना, ये क्या है? वृत्त की
परिधि है। ये जो बिंदु पथ होगा ये क्या कहलाएगा? वृत्त की परिधि। तो निश्चित बिंदु और यहाँ पर परिधि पर मिलाएंगे तो एक रेखा बनेगी। इस रेखा को क्या बोलेंगे? त्रिज्या बोलेंगे, याद रखिएगा। फिर व्यास क्या होता है? तो वृत्त पर के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाना है तो वो क्या बने होता है? व्यास होता है। लेकिन कोई भी दो बिंदु को मिलाने से व्यास नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कोई ये दोनों बिंदु मिला लेते हैं तो ये व्यास नहीं होगा। हम क्या बोले हैं कि वृत्त पर के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा होगी, और वो कौन सी होगी? जो केंद्र से होकर गुजरनी चाहिए। यानी कि यहां से वृत्त के किन्हीं दो बिंदु को मिला दिए तो ये क्या बन गया? ये व्यास नहीं बना। इसको हम आगे समझेंगे कि क्या है। ये जीवा का काम करती है। लेकिन कौन सा जीवा व्यास बनेगी? तो मान लीजिए वैसी दो बिंदुओं को मिलाइए जो क्या हो कि केंद्र से होते हुए गुजरे। फिर ये दोनों को मिला दीजिए, देखिए केंद्र से होकर गुजर रहा है तो ये व्यास बन गया। फिर ये दोनों बिंदु को मिला दीजिए, केंद्र से होकर गुजरेगा तो व्यास बन जाएगा। फिर ये दोनों बिंदु को मिला दीजिए, आप केंद्र से गुजरेगा तो क्या हो जाएगा? व्यास हो जाएगा। बस याद रखना है कि दो बिंदु, वृत्त का कोई भी दो बिंदु ले लीजिए, उसको मिलाइए। अगर वो मिलाने से वो रेखा केंद्र से होकर गुजर रही है तो व्यास है। अगर केंद्र से होकर नहीं गुजरेगी तो वो व्यास नहीं है, वो जीवा का काम करेगी। आशा करते हैं आप इतना समझ गए होंगे। अगर यहाँ इतना कुछ समझने में या आगे चलकर भी कोई किसी प्रकार का डाउट मिले, समझने में परेशानी हो, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर अपना डाउट हमें शेयर कर सकते हैं। अब आगे इसके आगे वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल की ओर चलते हैं। त्रिज्यखंड, वृत्तखंड फिलहाल आगे पढ़ेंगे। उससे पहले हमें वृत्त का क्षेत्रफल पढ़ना जरूरी है। ये जो त्रिज्यखंड होता है ये वृत्तखंड होता है, ये वृत्त का भाग होता है। तो पहले हमें वृत्त के क्षेत्रफल के बारे में पढ़ना है, और तब वृत्त के भागों के क्षेत्रफल के बारे में पढ़ना है। तो अभी क्या पढ़ेंगे हम लोग? वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि। चलिए देखिएगा वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त की परिधि क्या होता है। लिखते हैं वृत्त का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ अ सर्कल। तो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त की परिधि, सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल 2 पाई आर। ये क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है और वृत्त की परिधि 2 पाई आर होता है। पहले आप यह समझिए कि वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त की परिधि होता क्या है। जैसे हम कोई क्या बना रहे हैं? एक वृत्त बना रहे हैं। तो ये कुछ देर पहले आप लोगों को बताया गया है कि वृत्त की परिधि क्या होगा? तो एक बिंदु से चलकर पुनः उसी बिंदु पर आ जाना क्या कहलाएगा? वृत्त की परिधि। यानी ये जो पथ है, चारों तरफ का जो पथ दिख रहा है, ये बिंदु पथ जिसे बोल रहे हैं, ये क्या कहलाएगा? वृत्त की परिधि। ये क्या कहलाएगा? वृत्त की परिधि। यानी जब भी हमें इस पथ की जरूरत होगी, जैसे कि मान लीजिए कभी कभी क्वेश्चन एग्जामिनर या कहीं पूछा जाता है कि कोई पूछ देगा ऐसी लंबाई, जो ये पथ की लंबाई, तो ये पथ की लंबाई किसका काम करेगा? वृत्त की परिधि की। ये जो चारों तरफ का बिंदु पथ है, बिंदु पथ की जो लंबाई होगा किसका काम करेगा? वृत्त की परिधि की। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? तो इस परिधि के अंदर जो स्पेस है, सरफेस है, जगह है, इस जगह को, इस सरफेस को क्या बोलेंगे? ये क्षेत्रफल बोलेंगे, याद रखिएगा। ये जो अंदर स्पेस है इसे हम क्या बोलेंगे? क्षेत्रफल। और ये जो वृत्त का ये जो बिंदु पथ है, ये चारों तरफ का, इसे क्या बोलेंगे? परिधि। यानी जब भी हमें, मान लीजिए कभी कभी भाषा टाइप क्वेश्चन ऐसे दिए जाते हैं जिनमें डायरेक्ट हमें ये नहीं बोला जाता है कि परिधि निकालना है या क्षेत्रफल निकालना है, तो हम कैसे समझेंगे? देखेंगे अगर अंदर स्पेस, ये सतह की बात की जा रही है, तो ये
इसका मतलब हमें क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। लेकिन ये चारों तरफ का ये अगर समझने से, उस भाषा टाइप क्वेश्चन को समझने से लगे कि ये बिंदु पथ की बात किया जा रहा है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, परिधि। दोनों ध्यान रखिएगा, वृत्त का परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। जब क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा तो हमारा फॉर्मूला पाई आर एक्स स्क्वायर होगा, और जब परिधि ज्ञात करना होगा तो हमारा फॉर्मूला 2 पाई आर होगा। याद रखिएगा, यहाँ पर आर क्या है, तो वृत्त की त्रिज्या है, पता होनी चाहिए आर क्या है, तो वृत्त की त्रिज्या है। अच्छा, पाई क्या है, तो पाई का एक नियत मान होता है। वैसे देखा जाए तो पाई का मान हम रखते हैं 22/7, लेकिन ये रियल वैल्यू नहीं है, यह हम क्वेश्चन बनाते समय इसका यूज करेंगे। पाई एक अनुसानी अशांत संख्या है, इसका मान पूरा निकालना संभव नहीं है, यह अनंत तक जाती रहती है। लेकिन हमें ये जो 22/7 हम रखते हैं और 3.14 रखते हैं, ये लगभग मान है, ये एक्यूरेट मान नहीं है। लेकिन हम जब प्रयोग करते हैं सवाल बनाते समय, क्वेश्चन बनाते समय, तो इसी दोनों का मान रखते हैं। पाई का मान या तो 22/7 रखते हैं या 3.14 रखते हैं, रखकर हम सवाल को क्या करते हैं, बनाते हैं। चलिए, यहां तक किसी को दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे अब। चलिए देखिएगा, जैसे क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिख रहा होगा कि वृत्त की त्रिज्या हमें दे दिया गया है 7 सेंटीमीटर, वृत्त का परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल पूछा गया है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो ये परिधि पूछा गया है, तो वृत्त की परिधि क्या होता है, उसका सूत्र कुछ देर पहले हमने लिखवाया है। वृत्त की परिधि क्या होता है, 2 पाई आर, यानी क्या लिख है, 2 यहाँ पर गुना 2 इंटू पाई। पाई का मान क्या क्या बोले हैं, या तो 22/7 रखिए या 3.14 रखिए। ये 3.14 होगा, कहने पर ही रखिएगा, क्वेश्चन में बोल दिया जाता है कि इसका मान ये रखिए। अगर नहीं कहा गया है तब तक हम क्या रखेंगे, 22/7 रखेंगे, 22/7 रखेंगे। और आर क्या होता है, तो वृत्त की त्रिज्या होती है, कितना दिया गया है, 7 सेंटीमीटर। ये 7 से 7 कटेगा, 22 से 2 से गुना होगा तो 44 क्या हो जाएगा। अगर त्रिज्या सेंटीमीटर में है तो ये परिधि क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर में। अब वृत्त का क्या निकालना है हमें, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एक्स स्क्वायर होता है। क्या होता है, पाई आर एक्स स्क्वायर। पाई का मान क्या रखेंगे, 22/7, और आर का मान, आर मतलब त्रिज्या कितनी है, 7 है। एक स्क्वायर करने का मतलब क्या करेंगे, 2 बार गुना करेंगे, एक 7 से एक 7 कट जाएगा। अब गुना करेंगे, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 15। यहाँ पर एक और बात ध्यान रखिएगा, हम परिधि निकालते हैं तो परिधि का यूनिट क्या देंगे, मात्रक। तो जो त्रिज्या का मात्रक होगा वही परिधि का मात्रक हो जाएगा। लेकिन क्षेत्रफल में क्या होगा, जो मात्रक होगा उसका एक स्क्वायर होता है। यानी अगर त्रिज्या का मात्रक सेंटीमीटर दिया है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल का मात्रक सेंटीमीटर एक स्क्वायर हो जाएगा। अगर मीटर दिया है तो मीटर एक स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि क्षेत्रफल किसी का भी हो, हम क्षेत्रफल का मात्रक देते समय यूनिट में क्या करते हैं, ये जो सेंटीमीटर हो तो सेंटीमीटर में स्क्वायर लगाएंगे, मीटर हो तो मीटर में स्क्वायर लगाएंगे। क्षेत्रफल किसी भी आकृति का हो, वृत्त का हो, अर्धवृत्त का हो, त्रिज्यखंड का हो, वृत्तखंड का हो, आयत का हो, वर्ग का हो, या कोई भी आकृति का क्षेत्रफल क्यों ना हो, उसका यूनिट हमेशा एक स्क्वायर में ही होता है। तो इसको ध्यान रखिएगा। ये क्या हो गया, वृत्त का क्षेत्रफल और ये वृत्त का परिधि। इतना ही। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो एनसीईआरटी बुक जो है गवर्नमेंट बुक, उसमें 12.1 प्रश्नावली 12.1 शुरू करेंगे। उसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सबको बारी बारी से समझते हुए उसको हल करेंगे। आज की क्लास में अगर किसी प्रकार का डाउट रह गया है तो हमारा व्हाट्सअप नंबर है, डिस्क्रिप्शन में शो कर रहा होगा या वीडियो में भी शो कर रहा होगा, वहाँ से हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक मन लगाकर पढ़िए। जय हिंद।